गुड आफ्टरनून सभी बच्चों। हम लोग कल पढ़ रहे थे कि 1791 में जब फ्रांस कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बनी और 1792 में इसी तरह से फिर फ्रांस बनता है रिपब्लिक। और रिपब्लिक जो बनता है फ्रांस, ये जनरली उसी समय जैकोबिन क्लब वगैरह बने थे। और उसका जो मेन लीडर थे मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर, ठीक है। उन्हीं के टाइम में फ्रांस जो है रिपब्लिक बनते। और यहाँ पर चेंजेस हम लोगों ने देखने को मिले कि जो वोटिंग राइट जो दिया गया था, पहले था 25 ईयर्स एंड एबव, अब 21 ईयर्स एंड एबव, प्लस यहाँ पर प्रॉपर्टी का मेंशन नहीं की है। दैट मीन्स मैन विदाउट प्रॉपर्टी वो लोग भी वोट दे सकते थे। ये सारा चेंजेस देखे थे। और उसके बाद फ्रांस में जो रिपब्लिक फॉर्मेशन होते, रिपब्लिक गवर्नमेंट फॉर्मेशन होते, तो उसका हेड था मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर। तो जैसे कल मैंने आपको बता दिए थे कि रोबेस्पियर जो है जनरली ये अब जो गवर्नमेंट रिपब्लिक गवर्नमेंट जो फॉर्म हुआ था, तो इसको लीड कर रहे थे थर्ड एस्टेट का, फ्रांस का थर्ड एस्टेट का बेसिकली पुअर पीपल, ठीक है, पुअर पीपल। तो अब यहाँ पर क्या होती है कि जैसे रोबेस्पियर मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर वहाँ का रूलर बनते हैं, तो गवर्नमेंट इनका कंट्रोल में है। तो ये 1793 से 94, 1793 से 94 वहाँ पर रूल करते। तो इस पीरियड को, दैट मीन्स रोबेस्पियर ने जितना समय वहाँ पर रूल किए फ्रांस में, उस पीरियड को वहाँ पर रेन ऑफ टेरर भी कहते। टेरर मतलब टेररिस्ट किसको कहते, जो टेरर स्प्रेड करते, भय डर आतंक जो फैलाते। तो इसी तरह से रेन ऑफ टेरर कहते। इन्होंने जितना समय रूल किए उस पीरियड को आतंक युग, दैट मीन्स रेन ऑफ टेरर कहते। तो ऐसा क्यों कहा है, उस पॉइंट को आज हम लोग देखते हैं, ठीक है। सो एक्चुअली रोबेस्पियर जो थे, इन्होंने सीवियर कंट्रोल एंड पनिशमेंट का पॉलिसी अडॉप्ट किए थे। सीवियर कंट्रोल एंड पनिशमेंट, सीवियर पनिशमेंट का पॉलिसी था इनका। और जैसे कि ये जिनको भी एनिमी जैसा इनको लगता था, ओके, जैसे कि रोबेस्पियर जो है, एक तो ये रिपब्लिक थे, है ना। तो जिनको भी इनका नज़र में, जो भी लोग इनका नज़र में रिपब्लिक का एनिमी होते थे, जैसे कि नोबल्स लोग, तो नोबल्स तो ऐसे ही सेकेंड स्टेट का लोग थे, तो रिपब्लिक का एनिमी था, ठीक है। और कैलर्जी जो है फर्स्ट स्टेट का है, तो वो भी रिपब्लिक का एनिमी था ही। तो नोबल्स हुआ, कैलर्जी हुआ, इसी तरह से अदर पॉलिटिकल पार्टी जो है, जो रिपब्लिक पार्टी से बिलोंग नहीं कर रहे, दूसरे पॉलिटिकल पार्टी है, तो वो सभी। और इतना ही नहीं, अपना ही पार्टी का मेंबर भी, ठीक है, अपना ही पार्टी का मेंबर भी जो रोबेस्पियर का जो पॉलिसी का साथ अग्री नहीं होते थे, तो उन लोगों को ये एक एनिमी की तरह दिखते थे। दैट मीन्स रोबेस्पियर एनिमी की तरह किसको देखते थे, तो एनिमी की तरह देखते थे, ये रिपब्लिक का एनिमी की तरह मानते थे। जैसे कि नंबर वन नोबल्स को मानते थे, कैलर्जी को मानते थे, ठीक है, नोबल्स एंड कैलर्जी को तो माने एनिमी, वो भी सही है। अदर पॉलिटिकल पार्टी को भी इन्होंने एनिमी की तरह माना, ठीक है, उसको भी हम लोग सही मान के चल रहे। अब यहाँ पर देखेंगे, ये तो हद हो गए कि जब इन्होंने अपना ही पॉलिटिकल पार्टी का, दैट मीन्स उन्हीं का पॉलिटिकल पार्टी का लोग जो इनका पॉलिसी से अग्री नहीं होते थे, उन लोगों को भी अपना एनिमी माने। और उसके बाद उन लोगों को अरेस्ट करके इम्प्रिजन करने का काम किए, दैट मीन्स जेल में डालने का काम किए। और उसके बाद इन लोगों का अपना ही रिवोल्यूशनरी लोगों का एक ट्रिब्यूनल होता था, दैट मीन्स इन लोगों का अपना ही एक अदालत था। और वहाँ पर जांच करने के बाद अगर उनको दोषी पाया जाता तो उनको गिलोटाइन कर देते थे। दैट मीन्स अब गिलोटाइन क्या है, तो गिलोटिन जो होती है ये एक डिवाइस से, एक सिंपल मशीन है जिसमें टू पोल्स है और उसमें एक ब्लेड लगा हुआ है, ठीक है, और जिसमें फंसा करके लोगों को जो हेड जो है उसको बिहेड कर देते थे। दैट मीन्स अपना धड़ से सर को अलग कर देते थे। तो ये डिवाइस का जो पिक्चर जो है, ठीक है, हम कल डाल देंगे, आज नहीं डाल रहे, ठीक है। तो इस डिवाइस का नाम भी गिलोटिन इसीलिए रखा गया क्योंकि इसको इन्वेंट किए थे डॉक्टर गिलोटिन ने, ठीक है। डॉक्टर गिलोटिन ने इस डिवाइस का इन्वेंट किए थे, इसीलिए उन्हीं का नाम में ये डिवाइस का नाम, ठीक है, पड़ा है गिलोटिन मशीन। ओके, तो अब जस्ट सेकेंड पैराग्राफ देखते हैं, ठीक है, 1 मिनट। कुछ चीज़ अब देखेंगे रोबेस्पियर का टाइम में, कुछ चीज़ अच्छा भी हुआ होगा। जैसे कि देखेंगे मैक्सिमम सीलिंग ऑन वेजेस,
तो वेजेस मतलब जैसे कि लोग काम करते थे तो उसमें एक मिनिमम एंड मैक्सिमम सीलिंग इन्होंने डाल दिया, मतलब लिमिटेशन डाल दिया कि मैक्सिमम कितना हो सकते हैं। और इसी तरह से प्राइसेस वगैरह जो है, ठीक है, जैसे कि फ्रांस में जब रिवोल्यूशन का टाइम में देखते हैं, रिवोल्यूशन से पहले देखते हैं कि ब्रेड का प्राइसेस जो है बहुत ही हाई हुआ था, ठीक है। जैसे कि इन्फ्लेशन होता है प्रेजेंट डे में, अगर आप देख रहे हो पेट्रोल का प्राइसेस जो राइज हो रहा है डेली, दैट मीन्स इन्फ्लेशन जो हो रहा है, तो प्राइस जो है कंट्रोल से बाहर चले जाते हैं। तो यहाँ पर भी ऐसा ही हो रहा था फ्रांस में, किंतु यहाँ पर रोबेस्पियर ने क्या कर दिए कि प्राइसेस में एक सीलिंग डाल दिया, दैट मीन्स एक लिमिटेशन डाल दिया, दैट मीन्स किसी भी प्राइस का, किसी भी गुड्स का प्राइस जो है उस लिमिट से जो गवर्नमेंट डिसाइड करेंगे उससे ज़्यादा नहीं हो सकते। तो कुछ हद तक ये एक तरह से सही भी है कि जो गरीब लोग हैं उन लोगों को जैसे ही मार्केट में कोई भी गुड्स का जो सप्लाई कम हो जाते हैं तो प्राइस बढ़ने लगता है। ये इकोनॉमी का यही नियम है, ठीक है। जब गुड्स शॉर्टेज होता है तो प्राइस बढ़ता है, जब गुड्स जो होता है मार्केट में ज़्यादा होता है तो प्राइस फिर आपका घटने लगता है। तो यहाँ पर उस चीज़ों से बचाने के लिए इन्होंने जो प्राइसेस जो है उसमें एक सीलिंग डाल दिया, दैट मीन्स लिमिटेशन डाल दिया, ठीक है। तो कुछ लोगों के लिए हो सकता होगा इससे फ़ायदा भी हुआ होगा। और इसी तरह से मीट एंड ब्रेड का बात करेंगे। मीट एंड ब्रेड, ब्रेड वहाँ का स्टेपल फूड था ही, ठीक है। तो मीट एंड ब्रेड जो है तो लिमिटेड स्केल में था, वहाँ पर इसका स्कैरसिटी था, कमी था, इसीलिए सभी को मिली ये चीज़, ठीक है। सभी को मिली ये चीज़, इसीलिए इनको इसको रेशनिंग सिस्टम में डाल दिया। दैट मीन्स रेशन का मतलब होता है कि एक लिमिटेड वे में, ठीक है, लिमिटेड वे में प्रोवाइड करना, और गवर्नमेंट उस सिस्टम को कंट्रोल करेंगे। और ऐसे भी आप सुनते होंगे प्रेजेंट डे में रेशन शॉप या तो एमआर शॉप बोलते हैं, तो वहाँ पर एक फिक्स रेट में, ठीक है, कम दाम में लोगों को राशन वगैरह मिलता है, ठीक है। कम दाम में मार्केट में जो दाम चल रहा है उससे कम दाम में आटा होंगे, चावल होंगे मिल जाता है। तो राशन मतलब वहाँ पर प्राइस जो होता है कंट्रोल्ड रहता है, ठीक है, कंट्रोल्ड रहता है। और उसका मोटिव ये भी है कि सभी लोगों को मिले। और ये तभी किया जाता है जनरली जहाँ पर ऐसा लगता है कि वो चीज़ों का जो सप्लाई जो है मार्केट में कम है, ठीक है, तो सभी लोग उसको जो है कि परचेस नहीं कर पाएंगे, तो ऐसा कंडीशन में गवर्नमेंट करता है। तो ये भी हो सकता है उनका अच्छा ही था, ओके। हाँ, अब पेजेंट्स का बात करेंगे, ठीक है। तो ये लोगों को, दैट मीन्स जो भी वहाँ पर किसान वगैरह जो थे, तो किसान के लिए कुछ हद तक ये शायद ये अच्छा नहीं था, क्योंकि पेजेंट्स वगैरह जो थे ये लोगों को फोर्स किया जाता था कि अपना जो भी ग्रेन्स वगैरह, दैट मीन्स अनाज का जो भी ये लोग उत्पादन करते थे वो अपना खेत से ये लोगों को लेकर के मार्केट में जाना होता था। और मार्केट में जा कर के मार्केट में गवर्नमेंट ने जो प्राइस फिक्स किए है उसी में सेल करना होता था, चाहे उनको उससे प्रॉफिट मिले, ठीक है, या न मिले। वहाँ इन लोगों को गवर्नमेंट ने फिक्स किया हुआ प्राइस में ही सेल करना होता था। तो ये कंपलसरी था इन लोगों के लिए, ओके। और उसका साथ साथ वहाँ पर एक्सपेंसिव वाइट फ्लोर जो होता है, बहुत ही महंगा वाला जो आटा जो होता है, ठीक है, उसका बिक्री करना, सेल करना, खरीदना, ये पूरी तरह से फॉरबिडन था। दैट मीन्स ये नहीं कर सकते थे, ओके। और सभी सिटीजन को, ऑल सिटीजन्स, जब जितना भी फ्रांस का सिटीजन से, सभी को एक ही तरह का ब्रेड खाना होता था। और इसको कहते थे पेन डिगलाइट, दैट मीन्स इक्वलिटी ब्रेड कहते थे। दैट मीन्स सबको एक ही तरह का जो आटा जो है उसका रोटी खाना होगा। और ये बना होता था जनरली होल व्हीट का। होल व्हीट मतलब आप जानते होंगे, जैसे कि जो गेहूं जो है, ठीक है, उसका आउटर पोर्शन का साथ पिसा हुआ, जैसे कि मार्केट में मिलता है ना, दो तीन तरह का आटा मिलता है, जैसे कि वो उसका आउटर पोर्शन का जब साथ पिसा जाता है तो एक लाल वाला आटा मिलता है, एक वाइट वाला होता है, पूरा वाइट होता है। और जनरली आप देखेंगे वाइट वाला आटा जो होता है और जो एक ठो लाल वाला आटा होगा, तो लाल वाला आटा में जनरली ऐसे तो फाइबर वगैरह ज़्यादा रहता है, वो हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। बट यहाँ पर क्या है कि वाइट वाला आटा मतलब जो गेहूँ जो है उसका आउटर पोर्शन भी उसमें है, ठीक है, वो भी पिसा गया है। और जब उसको रिमूव करके, जब आउटर पोर्शन को उसको रिमूव करके जो बाकी पार्ट को पिसा जाता है तो वाइट वाला बनता है स्पेशली। तो यहाँ पर लोगों को यहाँ पर यही फोर्स किया जाता, सभी को एक ही तरह का आटा खाना है, आटा का रोटी खाना है, ठीक है, वो है आपका होल व्हीट का, ओके। तो शायद ये भी अच्छा था एक इक्वलिटी मेंटेन करने के लिए, ओके। और यहाँ पर और कुछ चेंजेस इन्होंने लाया। इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेडिशनल मॉन्स्योर मीन्स सॉर, मतलब मिस्टर को
हम लोग कहते हैं जनरली मॉन्सियर को सर कहते शॉर्ट फॉर्म में। तो यहाँ पर सर एंड मैडम जैसा वर्ड जो है, सर एंड मैडम जैसा वर्ड यूज़ नहीं करेंगे, इन्होंने डिक्लेयर कर दिए। सर एंड मैडम वर्ड जब यूज़ करते हैं तो हम अपने से सामने में जो भी लोग हैं उनको थोड़ा ज़्यादा रिस्पेक्ट दे रहा है, और हम ये यहाँ पर सोच रहे हैं कि वो हमसे थोड़ा सुपीरियर है। तो इस तरह का ये इसका मतलब होता है, ठीक है, सर एंड मैडम का। तो ये सर एंड मैडम जैसा वर्ड जो है इसको यूज़ नहीं करेंगे, तो सर का जगह यूज़ करेंगे सिटोइन। दैट मीन्स ये मेल के लिए सर का जगह सिटोइन यूज़ करेंगे, इसका मतलब होता है सिटीजन। और मैडम का जगह भी यहाँ पर हम लोग ये यूज़ करेंगे सिटोइन, इसका मतलब ये होते हैं सिटीजन। दैट मीन्स यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सिटीजन होंगे, ठीक है, सर एंड मैडम नहीं होंगे। तो दैट मीन्स सब कोई इक्वल होंगे, सब सिटीजन है। तो ये भी अच्छा है। और ऐसे भी अगर हम वर्ड मैडम वर्ड का अगर ओरिजिन देखेंगे तो जिसको हम लोग बहुत ही रिस्पेक्ट वे में यूज़ करने के लिए हम लोग हर जगह इंडिया में हम लोग हर जगह मैडम वर्ड का यूज़ करते हैं। और यदि आप देखेंगे उस वर्ड का ओरिजिन, मैडम वर्ड का ओरिजिन, एक्चुअली में मैडम वर्ड कब यूज़ करता था, इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है, अगर उसको देखोगे तो शायद आप उस वर्ड को यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये जो वर्ड जो है अपने आप में बहुत ही ख़राब वर्ड है। मैडम वर्ड जो जहाँ से ओरिजिन हुआ है बहुत ख़राब वर्ड है। एक्चुअली वो प्रोस्टिट्यूट वगैरह जो होते हैं, ठीक है, उसको चलाने वाले जो लोग रहते उन लोगों को मैडम कहते थे। आप उस वर्ड का ओरिजिन देखिए, मैडम वर्ड का ओरिजिन देखिए तो आपको मालूम पड़ेगा। किंतु हम लोगों को आदत पड़ा है कॉपी करने का, तो टाई पहनेंगे तो जेंटलमैन हो जाते, धोती पहनेंगे तो जेंटलमैन नहीं होते, अनसिविलाइज हो जाते। तो ऐसा ही चीज़ है कि मैडम वर्ड हम लोग को अच्छा लगता है, इंडियंस लोगों को तो मैडम वर्ड को बहुत बेखूबी से हम लोग यूज़ करते। किंतु सही बात है, ये मैडम वर्ड जो है अगर आप ढूंढ के देखो, उसका वर्ड का ओरिजिन देखो, कब कहाँ फर्स्ट टाइम यूज़ किया था, किस लिए मैडम वर्ड यूज़ करती थी, उसको ओरिजिन देखोगे तो मैडम वर्ड शायद आप यूज़ नहीं करेंगे। ओके, तो इसी तरह से ये जो बिल्डिंग्स वगैरह, चर्च जो है, चर्च को भी शट डाउन कर दिया, जितना भी चर्चेस वगैरह थे उसको शट डाउन कर दिया, बंद कर दिया। और था भी यूरोप में थे उस समय, चर्च का पास जितना प्रॉपर्टी होता था वो गवर्नमेंट से ज़्यादा प्रॉपर्टी चर्च का पास होता था। और होंगे भी क्यों नहीं, क्योंकि वो लोग जो है जो भगवान का नाम में ताइथ वगैरह, दशांश वगैरह, आपका अर्निंग का 1/10 पार्ट वो लोग जो इस तरह से लोगों से उठाते थे, तो चर्च का पास तो पैसा रहेंगे। तो यहाँ पर चर्च जो है, चर्च का जितना भी चर्चेस वगैरह इसको बंद कर दिया गया, शट डाउन कर दिया गया। और चर्च का बिल्डिंग्स वगैरह को कन्वर्ट किया गया बैरक्स में और ऑफिसेस में। बैरक मतलब जहाँ पर आपका सोल्जर्स वगैरह रहते, ठीक है, तो ऐसा एरिया को कहते हैं बैरक्स, तो इसमें कन्वर्ट कर दिया गया। ओके, अब रॉबेस्पियर जो है इनका जो पॉलिसी जो है, थर्ड पैराग्राफ देखिए, इनका पॉलिसी जो है इतना टफ था, इतना स्ट्रिक था कि इवन ही सपोर्टर, इसका अपना ही सपोर्टर जो है वो लोग भी चाहते थे, वो लोग का भी डिमांड था कि उस पॉलिसी में कुछ मॉडरेशन हो, कुछ चेंजेस हो, ठीक है, दैट मीन्स इतना स्ट्रिक्ट ना हो वो पॉलिसी, तो वो लोग भी चाहते थे। और फाइनली जुलाई 1794 में कोर्ट जो है वहाँ का फ्रांस का कोर्ट ने रॉबेस्पियर को कन्विक्टेड पाया गया, दैट मीन्स दोषी पाया गया, और इनको अरेस्ट किए और नेक्स्ट डे इनका गिलोटाइन हुआ, इनको मारा गया, ठीक है। दैट मीन्स यहाँ पर देखिए कि पहले तो किंग का हो गया, अब फिर से एब्सोल्यूट मोनार्की से कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में आया, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की से फिर यहाँ पर रिपब्लिक आया, और रिपब्लिक आया तो ठीक है, सब कुछ तो अच्छा चल रहा था, किंतु यहाँ पर लिमिट से बाहर चले जाने लगे रॉबेस्पियर, तो इनका भी गिलोटाइन हुआ। अब रॉबेस्पियर का भी गिलोटाइन, अब होता क्या है फ्रांस में, ये हम लोग कल डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे कि वहाँ पर एक जर्नलिस्ट था फ्रांस में, ठीक है, उनका और रॉबेस्पियर का लिबर्टी का मतलब क्या है, दोनों का जो कन्फ्लिक्टिंग अंडरस्टैंडिंग है, कन्फ्लिक्टिंग नोशन है, उस पर डिस्कस करेंगे। रॉबेस्पियर और लिबर्टी का मतलब क्या समझते हैं, और वहाँ का एक जर्नलिस्ट थे, ठीक है, जिनको एग्जीक्यूट किया गया है रॉबेस्पियर को रेन ऑफ टेरर का टाइम में, तो उनका ये लिबर्टी का अंडरस्टैंडिंग उसका मतलब क्या था उनके लिए, तो ये हम लोग कल डिस्कस करेंगे। उसके बाद ये रेन ऑफ टेरर के बाद क्या होता है फ्रांस में, उस पॉइंट को हम लोग कल डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू, बाय बाय।